आज 6 दिसंबर 2023 हम सब भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हैं। अपने जीवन काल में 1891 से 1956 तक भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने पूरी मानवता की उन्नति के लिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया काम किए। हम सब बारंबार उनको नमन करते हैं। आज पूरे भारत में जो कार्यक्रम हुए हैं, आप देखिए, इनमें से कुछ एक की झलकियां माननीय उच्चतम न्यायालय में। ये कोई देश का प्राइम मिनिस्टर लगवा रहा है ये मूर्ति, ये कोई देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी लगवा रही है। ये टोटली क्रेडिट जाता है इस देश के उन वकीलों के लिए जो लगातार इसको पुशअप कर रहे हैं, जिसमें से मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। जज और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और मेन चीफ जस्टिस को जाता है। तो प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं, प्रधानमंत्री का क्या रोल है? प्रधानमंत्री ने तो रोल को और खराब किया। बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, यहाँ के मुखिया चीफ जस्टिस हैं, इनकी मर्जी है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी है। वो संविधान के उसमें अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। वो उद्घाटन भी इसका करवा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी से, और प्राइम मिनिस्टर ने देश की राष्ट्रपति को, जहां उसका अधिकार बनता था पार्लियामेंट हाउस पे उद्घाटन करने का, वहां तो कब्जा किया। बल्कि कब्जा हुआ, बहुत बड़ा वायलेशन हुआ इस देश की जनता की भावनाओं के साथ, संविधान के साथ भी। वहां संविधान की हत्या हुई है, हत्या हुई है। अरे यहाँ कैसे? यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है इसमें? इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई सरकार का रोल नहीं, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं, दिखाई बोल के। एक वक्त वो था कि अगेंस्ट बोल के लोगों ने मजे लिए हैं। आज डॉक्टर अम्बेडकर के अगेंस्ट जो बोलेगा वो रसातल में जाएगा, वो रसातल में जाएगा। और ये कुछ हद तक उनका कर्जा चुकाने का भी दिन है डॉक्टर अम्बेडकर का, और डॉक्टर अम्बेडकर को छुपा के रखा गया, बल्कि इसके बारे में पता ना चले। क्यों ना पता चले? जो एस्टेब्लिश्ड महामानव थे इस देश के, सो कॉल्ड, उन्होंने सोचा कि ये आदमी यार महादलित ऐसे परिवार में, अरे ये इसका नाम होगा तो हम नीचे हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे। उसमें तो बहुत लोग थे विधानसभा में। अरे भाई बहुत लोग हैं। क्रिकेट में टीम के कैप्टन का नाम है कि नहीं है? बिल्कुल सही। प्राइम मिनिस्टर का नाम है कि नहीं? नाम हुआ तो बहुत एमपी हैं। मगर उनमें एकेडमिकली हाईली एजुकेटेड कोई आदमी था तो डॉक्टर अम्बेडकर थे। वो केवल वहाँ हाईली एजुकेटेड नहीं थे, इस देश के भी सबसे हाईली एजुकेटेड आदमी थे। अरे उस आदमी का 76 साल लगा दिए इस वर्ण व्यवस्था की वजह से। ये जो कलंक है इस वर्ण व्यवस्था को, तो यहाँ से 1-2 किलोमीटर गहरा खड्डा खोद के वो सारी किताबें दबानी पड़ेंगी जिनमें आदमी को आदमी से छोटा बड़ा होने की कोई बात करता है। 76 साल में जो मूर्ति लगने की संभावना नहीं थी वो लग रही है, तो मनु की मूर्ति क्यों नहीं हटेगी? वो सबसे खतरनाक पहलू है वर्ण व्यवस्था। इससे ज्यादा खतरनाक एटम बम, इससे बड़ा आतंकवाद, इससे बड़ा देशद्रोह देश के साथ कुछ नहीं है। खुद अम्बेडकर जी भी कहते थे, खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा है, आदमी खराब होंगे तो संस्था का बेड़ा गर्क। बहुत सारे लोग मूर्तियों के आगे धूप बत्ती लगाते हैं ना सुबह शाम, कितने बदमाश और गलत काम करते हैं। हमें तो पिक्चरों में भी दिखाया जाता है कि डाकू भी उसकी पूजा करते हैं, काली की, फलाना की, ढिकड़े की, और करते हैं गलत काम है। तो ऐसे सारे नेता माला पहनते, सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा जाके माथा टेकते हैं वोट मांगते वक्त। उनके जहन में क्या होता है? जो आम डाकू हो तो पैसा लूटते हैं, वोट के डकैत तो लोगों की मानसिकता को लूटते हैं। न्याय का प्रतीक है, और इस देश में जिसका अहम रोल है, जिस संविधान की रक्षा की एक गार्डियन है ये सुप्रीम कोर्ट, ये जज और ये सारे वकील लोग, उसके निर्माता का जो उसका आर्किटेक्ट आदमी है, उसका स्टैचू नहीं होना तो अन्याय था, तो अन्याय था। ये मैं तो कह रहा हूँ, खुद डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भी न्याय होगा, और हम सब उस ऋण से, उस लेट लतीफी से कहीं ना कहीं कुछ मुक्त होंगे, मुक्त होंगे। दरबार अम्बेडकर भवन में जो सभी साथी एकत्रित हुए हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन सभी का यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष को और चंडीगढ़ के जितने भी नागरिक हैं सभी को, कि बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन अर्पित होगी जिस दिन हम सब अपने हक अधिकारों के लिए और किसी पीड़ित व्यक्ति पर हो रहे अत्याचारों के लिए एक होकर जब लड़ेंगे, उस दिन बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। आज हम चंडीगढ़ स्कूल ड्राइव और बैकवर्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी और हमारे सदस्य बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए अम्बेडकर भवन सेक्टर 37 में हमने बाबा साहब को नमन किया और सबको एक संदेश दिया कि जितने भी हमारे हैं अम्बेडकरवादी, सब बाबा साहब के कई रास्ते में चले, सिर्फ उनके बारे में ना बताएं कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया। हम क्या कर रहे हैं? हमें आज इस पर सोचना है। आज हमने एक पत्र लिखकर भारत सरकार के गृह मंत्री को कहा है कि चंडीगढ़ में जाति अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनने की जो समस्या रही है उसका शीघ्र से शीघ्र समाधान किया जाए, क्योंकि भाजपा पार्टी ने 2009 में 2014 में ये वादा किया था कि हम जाति प्रमाण पत्र का मामला हल कराएंगे, लेकिन आज 10 साल हो गए इस मामले को लटका रखा है।
हमने गृह मंत्री को आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी का निपटान किया जाए, अन्यथा दलित समाज को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उसकी जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी। जय भीम, जय भारत।